throw some light on the important compliances which are applicable on any company from day one. सो प्राइवेट कंपनी में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मेजरली 3 कंप्लायंस करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बिग 3 बोलते हैं। कंपनी सेक्टर कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स के और जीएसटी के, जिसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। कंपनी सेक्टर में अगर आप कंप्लायंस करते हो तो आपको साल में एक बार ऑडिट करवाना है। रिटर्न्स फाइल करने कंपनीज के जैसे एओसी 4, एमपीटी 7, एमपीटी 14 वगैरह कंपनीज में आपको बोर्ड मीटिंग करनी है साल में 4 बार, साल में एक बार एजीएम करनी है। ये होता है मैंडेटरी कंप्लायंस कंपनी के लिए। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स कंप्लायंसेस। आपको साल में एक बार आईटीआर फाइल करना है और टैक्स का ऑडिट करवाना है। इसके अलावा आपको हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस पे करना है और क्वार्टरली टीडीएस के रिटर्न्स भरने हैं। इसके अलावा अगर आपको टीडीएस कम करता है तो यू हैव टू पे एडवांस टैक्स एवरी क्वार्टर। बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटी का साल में एक बार आपको फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 9 प्लस जीएसटी का ऑडिट करवाना पड़ता है। सब मैंडेटरी। यस। और अगर ये कभी कंपनी के फाउंडर्स को नहीं पता है तो कौन कर रहा है इनके बिहाफ पर? तो जनरली दे हैव देयर कंसल्टेंट्स, वो कर लेते हैं। पर कुछ कंपनी में क्या होता है कि फाउंडर्स लोग बिल्कुल देखते ही नहीं है। बाद में जब हम लोग फंडिंग राउंड्स के लिए आते हैं या कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर हमको दिखता है कि यार ये तो हुआ ही नहीं है, देन देयर विल बी हेवी पेनल्टीज। It is recommended for founders to keep on monitoring हाँ on डेफिनेटली, compliances. क्योंकि आपको जानना नहीं है डीप में कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट यू शुड नो कि ये हो रहा हो है। रहा है। आप चेकलिस्ट रख लो, एक ज्यादा आइटम नहीं, 15-20 आइटम ही है। यू हैव टू मॉनिटर एवरी क्वार्टर एवरी मंथ की बस हो टिक रहा लग जाए है। बस। उसके अंदर क्या है वो आपका सीए देख लेगा।